75% market share and globally 2.5 billion users. This is the statistics of Android users in the present times, and the graph shows that it is going to grow more in the upcoming years. This is the potential of Android in the present days. Hey everyone, I am Soumyavats, and in this video we are going to see what is Android development, what is the specification which you need to have in your laptop or in your PC, what are the languages required, and what are the opportunities, job opportunities and freelance opportunities after learning this skill. Watch this video till the very end and subscribe to this channel and hit the bell button to get all the videos notification. Till now, Google Play Store has 2.9 million apps which were downloaded 108 billion times. This data is enough for you to show that what are the opportunities which lies after learning this Android development skill. Android development is one of the top skills in present times, and after learning this skill, you can work in an MNC or you can work in as a freelancer. This could be your pot of gold in 2022, and this could be the best decision you can make for yourself in 2022. So first we will see what is the laptop specification which is required in order to learn Android development. The first specification is RAM. आपके लैपटॉप में मिनिमम 8 GB का रैम होना चाहिए, बिकॉज अगर उससे कम भी होगा तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो चल जाएगा बट वो बहुत धीरे चलेगा एंड आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे. अगर आपका 8 GB रैम है आपके पीसी या लैपटॉप में तो वो बहुत ही स्मूथ रन करेगा. एंड नाउ एंड्रॉयड स्टूडियो हैज़ बीन सो मच ऑप्टिमाइज्ड. वो 4 GB विथ SSD में भी चल जाता है, बट 8 GB रैम वुड बी रिकमेंडेड. अगर आपके लैपटॉप में SSD है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका चल जाएगा. ग्राफिक्स कार्ड हो तो भी और अच्छा, और नहीं भी हो तब भी काम चल जाएगा. मिनिमम 8 GB का रैम रिक्वायर्ड है लैपटॉप में इफ़ यू वांट टू लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट. नाउ द सेकंड थिंग इज लैंग्वेजेस. पहले एंड्रॉयड डेवलपमेंट जावा की हेल्प से किया जाता था, बट इन 2017 गूगल डिक्लेयर्ड कॉटलिन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड अब कॉटलिन और जावा दोनों की हेल्प से किया जाता है. सो the main question here is that which language you should prefer for learning Android development. My recommendation would be, if you are from coding background, basically if you are from engineering background, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड तब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप जावा की हेल्प से करो, बिकॉज आपका जावा DSA में भी काम आ जाएगा एंड जो आपके प्लेसमेंट में हेल्प करेगा. बट इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, आप BCom या BBA ऐसा कुछ कर रहे हो एंड तब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो एज ए स्किल, तब आप कॉटलिन को प्रेफर करो, बिकॉज आज के डेट में जितने भी नए ऐप्स बन रहे हैं वो कॉटलिन के यूज़ से ही बन रहे हैं. एंड कंपनीज MNCs आर ऑल्सो शिफ्टिंग देयर कोड फ्रॉम जावा टू कॉटलिन. नाउ आई थिंक दिस वुड क्लियर योर डाउट दैट आपको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए. नाउ द थर्ड थिंग इज what is hybrid and native apps. Now there are two kinds of apps in the market. The one is hybrid and the other one is native. नेटिव ऐप वो होता है जो सिंपल एक प्लेटफॉर्म को दिमाग में रख के बनाया जाता है. बेसिकली अगर आप एक ऐसा ऐप डिज़ाइन कर रहे हो जो सिर्फ एंड्रॉयड पे रन करता है, उसे हम नेटिव ऐप करेंगे. या फिर अगर आप कोई ऐसा ऐप डिज़ाइन कर रहे हो जो सिर्फ iOS पे रन करता है तो उसे नेटिव ऐप कहेंगे. बट देयर आर ऑल्सो टेक्नोलॉजीज विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट जिसका यूज़ करके आप एक ऐसा ऐप बना सकते हो जो दोनों प्लेटफॉर्म पे साथ में रन करता है. And these technologies are Flutter and React. You can make hybrid app with the help of React and Flutter. I would recommend कि आप native app development में जाओ, because आज के डेट में भी बहुत लोग native app को ही यूज़ करते हैं, native app को ही अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं. Now in order to learn Android development, आप दो सॉफ्टवेयर को दिमाग में रख सकते हो, दोनों में से कोई एक को आप इंस्टॉल कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ IntelliJ. नाउ IntelliJ पे भी आप एंड्रॉयड का SDK डाउनलोड करके IntelliJ को यूज़ कर सकते हो एज ए कोड एडिटर. बट आई वुड रिकमेंड यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल का ऑफिशियल IDE है जिसपे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जाती है, एंड दैट इज़ सो मच ऑप्टिमाइज्ड नाउ. पहले वो बहुत ज़्यादा लैग करता था, बट नाउ इट इज़ सो मच ऑप्टिमाइज्ड एंड उस पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी आसानी से मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट द केस विथ IntelliJ. नाउ द फिफ्थ थिंग इज़, and the most important thing, that why you should learn Android development. What are the opportunities present in the market right now which you can have after learning this skill? So for that we will go to my laptop screen. First I have opened this site called Freelancer. I will make a whole tutorial about different freelancing sites, and if you are interested in that then please subscribe to this channel and hit the bell button, and also share this video with your friends and family. You can see इन्होंने एक पोस्ट किया है 6 days पहले. इन्हें एक ऐप बनवानी है जिसके लिए $560 पे कर रहे हैं. अगर मैं $560 को कन्वर्ट करता हूँ इंडियन रुपीज़ में, $560 इन रुपीज़,
So you can see that they are willing to pay 41,000 rupees for an crypto wallet app. You can guess that what is the potential of Android development. Here you can also see lottery app $168 they need and modification in their existing app, एंड उसके लिए ये $20 से $169 के बीच में देना चाहते हैं. नाउ देयर इज अगेन एन ऐप फॉर कैरोके एंड दे आर विलिंग टू पे $587. नाउ ये सिर्फ फ्रीलांसर के लिए था, और भी बहुत सारे हैं. एक है आपका अपवर्क. ऑन अपवर्क they are willing to pay $500. In Fiverr you can also see that various Android developers has posted their pages that see ये 7,785 में ऐप बना देंगे आपका, ये 58,000 लेते हैं एक ऐप बनाने के लिए. There is a vast number of opportunities, vast number of job opportunities after learning this skill. And मैं एक बात को emphasize यहाँ करना चाहूँगा, ये जितने भी मैंने चीज़ दिखाई ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट लेवल पे है. जब आप बिगनर की तरह स्टार्ट करोगे तो आपको इतना नहीं मिल रहा होगा, आप बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे होगे, लाइक $10, $20, $100. बट वंस यू गेन एक्सपीरियंस, वंस यू हैव समथिंग टू शो टू द क्लाइंट्स, देन स्काई इज द लिमिट. आप जितना चाहे आप उतना मांग सकते हो. दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स. सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, कौन कौन से लैंग्वेजेस है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, कितना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए. सो इफ़ यू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल बटन, like this video and also share this video with your friends and family. This is it for this one. I'll see you in the next one. Till then, have a good day.